हरे कृष्णा बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो हाँ, बहुत दिन बाद मैं आपके सामने आया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नॉलेज बियॉन्ड द साइंस। ठीक है, और इसमें आपको जैसे कि चैनल का नाम है कि आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन साइंस से भी परे मिलेगा आपको, राइट? मतलब हम साइंस की भी बातें करेंगे और आखिर साइंस ओरिजिनेशन कहाँ से उसकी भी बातें करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मेन जो फोकस रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा, और यस, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, राइट? तो आज मैं आपको डिपेंड करूंगा कि एनसीईआरटी का बहुत एक जबरदस्त टॉपिक है, बहुत एक बढ़िया टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा आएगा। और यस, टॉपिक का नाम देख रहे हो, दैट इज मेटालर्जी। ठीक है, तो मेटालर्जी बेसिकली बोलते किसको है? ठीक है, और हाँ, एक और ध्यान देना, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ज्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं। ये हमारा वीडियो को बनाने का मानसिकता ये है कि आप एग्जाम से पहले एक शॉर्ट रिवीजन करके चले जाओ, आपको ज्यादा किसी की दिक्कतें ना। आप बहुत सारा बुक्स पढ़ोगे, इससे बेटर है कि आप एक शॉर्ट क्लिप देखो, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और आप आगे बढ़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बुक पढ़ना छोड़ दो, है ना? आपको बुक पढ़ना है, आपको नोट्स मेंटेन करना है, आपको याद करना है। ये सब वीडियो आपको तब समझ में आएगा, तब काम आएगा जब आप बुक भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी फोकस कर रहे हो, क्वेश्चन ऐसे सब याद कर रहे हो। और मैं अभी कुछ समय बाद पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब आपको इसे वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहना, चैनल के एंड तक पूरा बने रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना पूरा। ठीक है, सॉरी मैं चैनल के एंड तक बोल दिया, चलो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल कभी नहीं होगा भाई, चैनल हमेशा बने रहेगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं हम लोग। तो मेटलर्जी का अगर बात करूं तो मेटलर्जी बेसिकली बोलते किसको है? ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो सर ठीक है सर, बाकी सब तो ठीक है, बट ये और क्या होता है? ठीक है, क्या वो गाने वाली ओर की बात हो रही है कि तेरी ओर तेरी ओर? ना भैया, ऐसी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये और कुछ और ही हो रहा है ना, कई लोग बहुत शाणे बन रहे हैं ना, गाना वाना बस बना देते हैं अक्षय कुमार का, बदमाश कहीं के। चलो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ है। यहाँ पे और ये बोल रहा है, मेटल कैन बी extracted conveniently and profitably। ठीक है, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। यस, मतलब और एक वैसा मिनरल है कि जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या पर्पस के लिए? कन्वीनियंटली, हमारे कन्वीनियंट के लिए और हमारे प्रॉफिट के लिए। देखो भाई साहब, इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है। तो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं हो रहा है कि भैया हमको पूरा पेट भर के खाना खाना है और बाकी इन्वायरमेंट या तेल लेने, है ना? तो ऐसा कुछ का सोचना उससे नहीं है, तो हमारे भविष्य की बचा के रखना है। लेकिन हाँ, सवाल पैदा ये होता है कि हमारा जनरेशन ये सब बन रहा है, तो भाई खुद ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो जस्ट जोक्स अपार्ट, ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबली का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, हमारे आसपास सराउंडिंग को भी ध्यान देना है। ऑब्वियस ही बात है कि जितने सारे रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, जितने सारे अलग अलग आयरन रॉड बन रहे हैं, वो सब मेटल से ही बन रहा है। ठीक है, इतने सारे मेटालिक गेट बन रहा है, इतने सारे मेटालिक के ब्रिजेस बन रहे हैं, वो सब आ कहां से आ रहा है? ओर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ओर निकालने का तरीका बहुत ही जबरदस्त होता है। ठीक है, इसके लिए माइनिंग करना पड़ता है, फिर आपको सेपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज आपको करने पड़ते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन हर ओर से अलग अलग मेटल आपको निकलता है। जैसे कि अगर बात करूं, लोहा का ओर अलग होगा, एल्युमिनियम का ओर अलग होगा, ठीक है, कॉपर का ओर अलग होगा। तो सब ओर का अपना अपना काम है। और एक और खास बात बेटा, इसको जरा नोट कर लेना कि ऑल ओर इज कॉल्ड मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल इज ओर। ठीक है, जितने सारे ओर होते हैं सभी क्या हो सकते हैं? मिनरल हो सकते हैं, बट जितने मिनरल होते हैं वो ओर नहीं हो सकते। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं सर? ये क्या है, क्या ये? देखो बाबू, ये अभी जैसी मार्कर है, ठीक है। अब जैसे कि मार्कर में इंक हो सकता है, क्योंकि मार्कर में ही इंक रहेगा तभी लिख पाऊंगा मैं, लेकिन इंक को तुम मार्कर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो ना। वैसे ही हर एक और को तुम मिनरल बोल सकते हो, क्योंकि मिनरल का पार्ट है, उसके अंदर मिनरल रहेंगे, लेकिन हर एक मिनरल को और नहीं बोल सकते। जैसे कि लोहा है,
ओर के अंदर लोहा होता, नहीं कि लोहे के अंदर ओर होता है। बात को समझना क्या बोले चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूं मैं। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। मैं करूं, चल आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने आयरन, तो आयरन का जो ओर का नाम है, ये हो गया ओर, ये हो गया मेटल। कौन से मेटल से क्या ओर निकल रहा है, ये आयरन। आयरन का जो ओर का नाम है वो हेमाटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg बोलते हैं, राइट। मर्क्यूरी का ओर का नाम है, क्या है, सीनाबार। तो हंसना नहीं भैया, नाम ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, सीनाबार, ठीक है। कॉपर, कॉपर के जो ओर का नाम है वो है कॉपर ग्लैंस। क्या नाम है, कॉपर ग्लैंस, ठीक है। लेड, लेड को मैं पीबी बोलता हूं। लेड का जो ओर का नाम है वो है गैलेना। क्या बोलते हैं, गैलेना। एक और लिख ले, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है ये, ठीक है। Al, क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम। यस, एल्यूमिनियम का जो ओर का नाम है वो है आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओर है, मतलब ये पूरा पूरा मिट्टी से घिरा हुआ रहेगा पूरा। जब माइनिंग होगा ना, जब बुलडोजर से माइनिंग करेगा, मिट्टी से पूरा घिरा हुआ रहेगा। अब उसके अंदर क्या रहता है, मेटालिक रहता है, उसको सफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो लोहा मिल रहा है, जो कील मिल रहे हैं, जो आयरन रॉड मिल रहा है, इधर मिट्टी में डाले उखाड़े थौर के जैसा और भैया ले लो, ऐसा नहीं। उसका बहुत प्रोसेस होता है, बहुत प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। और यही प्रोसेस को पढ़ने को बोलते हैं क्या, मेटलर्जी। कि हम ओर से कैसे मेटल को निकाल रहे हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, दैट प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आगे बढ़ूं। इसको नोट करो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ, वीडियो स्लो लगे तो स्पीड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यूट्यूब फीचर सबने बढ़ा दिया है, मिटाएं इसको, चलो ठीक है। अब जो है अच्छा, ये वीडियो मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आज एक पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो दो पार्ट में वीडियो कंप्लीट होगा, तो इसको बिल्कुल रखे क्योंकि लंबा टॉपिक है, तो एक बार में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि और से क्या निकल रहा है, बोलो, मेटल। अब मेटल जो निकल रहा है वो तीन तरीके से निकल रहा है, ठीक है। ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, प्रॉपर से पढ़ना, फिर इसके बाद जो वीडियो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। तो और से क्या निकल रहा है, मेटल, ठीक है। अब मेटल के तीन पार्ट है, समझना ध्यान से। पहला कि मेटल विथ लो रिएक्टिव, क्या बोला मैंने, मेटल विथ लो रिएक्टिव। दूसरा क्या है, मेटल विथ मीडियम, मीडियम स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं क्या, चलो मिडिल लिख देता हूं, मेटल विथ मिडिल, मिडिल रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव, ठीक है। और नेक्स्ट है मेटल विथ हाई रिएक्टिव। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, जागो, जो भी कान में ईयरफोन लगा है सुनो ध्यान से, रोना सोना नहीं है। देखो यहाँ पे मेटल विथ लो रिएक्टिव, मेटल विथ मिडिल रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, और मेटल विथ क्या है आपका, हाई रिएक्टिव। इसको ध्यान से देखो पहले, ठीक है, देख लिए। तो मेटल विथ लो रिएक्टिव की अगर बात बेटा करूं, तो ये दो प्रोसेस से गुजरेगा। पहला इसको रोस्टिंग कराएंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे, इसको रोस्टिंग कराएंगे, और रोस्टिंग कराने के बाद हीटिंग देके, हीट देके, ऑन हीटिंग हमको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। क्या मिलेगा हमको, प्योर मेटल। तो पहला रोस्टिंग कराएंगे, फिर हीटिंग करेंगे, क्या मिलेगा, वो प्योर मेटल। अच्छी बात क्या है ना बेटा, ये वाला मिडिल रिएक्टिव, ये भैया पढ़ना है, यही इसी के लिए तो बच्चे पढ़ते हैं, इसी के लिए तो पूरा इंतजार करते हैं कि मिडिल रिएक्टिव का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है। तो इसके दो प्रोसेस होंगे, पहला होगा कैल्सिनेशन, क्या होगा बोलो, कैल्सिनेशन। फिर क्या होगा बोलो, रोस्टिंग, क्या होगा बोलो, रोस्टिंग। और फिर हम कराएंगे रिफाइनिंग, क्या कराएंगे, रिफाइनिंग। एंड देन आफ्टर रिडक्शन, लास्ट होगा रिडक्शन, तब जाके हमको क्या मिलेगा बोलो, प्योर मेटल, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
मेरे प्यारे भटूरो, इसका नाम है हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में एक ही प्रोसेस कराएंगे, भाई साहब को बिजली दिखाएंगे या बिजली लगाएंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस करने से काम तमाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो है काम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, और से क्या निकलेगा आपका मेटल, बट मेटल भी कैसा निकलता है आपका, 3 तरह का मेटल निकलता है। मेटल विथ लो रिएक्टिव, मेटल विथ लो रिएक्टिव, मेटल विथ मिडिल रिएक्टिव और मेटल विथ हाई रिएक्टिव। ठीक है, 3 मेटल निकलेगा। अगर लो निकल रहा है तो रोस्टिंग हीटिंग में जाएंगे, फिर प्योर मेटल मिलेगा। अगर मिडिल रिएक्टिव मिल रहा है तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं हैशटैग दे देता हूं मैं, इसी को पढ़ेंगे ध्यान से कल के वीडियो में, ध्यान देना। और नेक्स्ट है मेटल विद हाई रिएक्टिव, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस के तहत ही यहाँ पे प्योर मेटल आपका निकलेगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए? ठीक है, तो ये हम आज वीडियो इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे। हाँ, बहुत सारे केमिकल रिएक्टिव होगा, बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होगा, बने रहना वीडियो में। ठीक है, और बहुत दिनों बाद आया हूं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नॉलेज बियॉन्ड द साइंस सबको शेयर करो, एकदम आग लगा दो सब जगह कि यस, बहुत शॉर्ट तरीके से मार्केट में नया एक चैनल तो ऑलरेडी से है, लेकिन नया वीडियो आया है जिसमें आपको शॉर्ट तरीके में ज्यादा प्रॉफिटेबल अमाउंट मिलेगा। और यहां से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स मैं आपको हर एक 4 चैप्टर को पूरा इनबिल्ट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और देश की सेवा करिए। हरे कृष्णा।